अब जब तिवारी जी बीच मझधार में फंस गई हैं तो उनको रियलाइज हो रहा है कि ये तो दो परिवारों के बीच की बात थी, दो लोगों के बीच की बात थी, तो हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते, ऑनलाइन क्यों डालना था, आप क्यों बोलने लग पड़े। और दूसरी चीज कि सुमित जी ने कहा कि मैंने हर एक इंसान से पूछा था, जब जब इनको डाउट हुआ तिवारी जी पे तो इन्होंने उनकी पूरी फैमिली से इस चीज को कन्फ्रंट करने की कोशिश की, लेकिन सबने अपने मुंह पे सेलो टेप चिपकाया हुआ था। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, सुमित जी ने खुद ही बोला है, सुमित महल ने। और मेरे लिए शॉकिंग ये था कि कैसे एक अच्छे खासे बिजनेसमैन को लोग बेवकूफ बना रहे थे। यार बिजनेसमैन लोग बहुत मेंटली स्ट्रांग होते हैं और बहुत ही तेज तर्रार टाइप के लोग होते हैं, लेकिन एक ऐसे इंसान को इतना बेवकूफ बनाया गया, हर एक चीज का रिकॉर्डिंग कर करके, और दूसरों को लॉयल्टी दिखाई जा रही थी कि देखो हम तुम्हारे प्रति कितने लॉयल हैं। और मुझे तो यही लगता है कि यार इनके साथ ना लिटरली बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इन्होंने इतना कुछ गलत किया होगा जिसकी पाप की सजा इनको इस तरीके से मिली और मिलनी चाहिए। एक इंसान इस एज में आकर के एक ऐसी लड़की से शादी करने का डिसीजन लेता है, जो खुद तो वो सिंगल है, ये सुमित जी सिंगल है, लेकिन उन्होंने एक ऐसी लड़की को चुना जो कि विडो है और एक बच्ची की माँ है, और उनसे ये 4 साल से प्रेम प्यार करते थे, और 4 साल के रिश्ते के बाद इनको इस तरीके से छला गया। तो अब इन चीजों का तो भाई क्या बोलते हैं, जो भी होगा वो भगवान ही देखेंगे कि किसने किसके साथ कितना गलत किया है। लेकिन हम इंसान जो देख पा रहे हैं वो हम यही देख पा रहे हैं कि सुमित जी के साथ गलत हुआ है, बहुत ज्यादा गलत हुआ है। इनके एक बात को ना गलत दिशा दी गई, जब एक गंदे इंसान ने इनसे ये बोला कि मेरे साथ तिवारी जी के बारे में कि ये किया वो किया, जो कि उन्होंने अपने वीडियो में भी बोला था कि एक प्रेग्नेंट लेडी को ठगा गया, जो तिवारी जी के भाई के ऊपर एलिगेशन लगी थी कि लोगों ने सारे नंबर वगैरह ब्लॉक कर दिए, उससे पैसे वगैरह ठगे। तो जब ऐसी चीजें जब सुमित जी को बताई गई तो डेफिनेटली अगर हमसे भी कोई इस टाइप की चीजें शेयर करेगा तो हम यही बोलेंगे ना कि चलो ठीक है, ये कर लो, क्या बोलते हैं, आप जाओ कंप्लेन करो, आप उसके अगेंस्ट जो आपको करवाना है एफआईआर करवाओ, कंप्लेन करवाओ, ऑनलाइन आके बोलो, ऑफलाइन सॉर्ट आउट करो, कोई भी इंसान यही सजेस्ट करेगा। लेकिन उन चीजों को ना अलग दिशा दे दी गई कि ये तो तुम्हारे अगेंस्ट मुझे भड़का रहे थे। तो यार ये जो चाल चलने वाले लोग होते हैं ना, किसी को भड़काने वाले लोग होते हैं, ये जो गंदी मानसिकता के इंसान होते हैं, गंदी अपब्रिंगिंग के नतीजे होते हैं, वो विजिबल होते हैं, अपने शकल के थ्रू उनका सब कुछ दिखता है कि ये ऐसे हैं। लेकिन अगर बात सुमित जी की हो तो मुझे नहीं लगता कि ये इंसान कहीं से भी इस टाइप का आदमी है जो इतना गंदा किसी के साथ कुछ कर सकता है। हालांकि एलिगेशन थे तो इनके ऊपर बहुत गंदे गंदे और भद्दे भद्दे लगे, 3 4 के भी एलिगेशन लगे, बट यार ये भी देखना पड़ेगा कि वो एलिगेशन लगाने वाला था कौन। क्या हमको उन पे भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मैं अपनी ऑडियंस को यही कहूंगी कि हमेशा सही इंसान का साथ दीजिए, और मेरी नजर में सुमित महल सही है। आप लोगों की नजर में कौन सही है, वो तिवारी या वो कीचड़? आप लोग बताइएगा। और अगर सुमित महल आपके नजर में सही है तो फिर तो हमारी चीजें मैच कर रही है। मुझे खुशी होगी कि मैं भी एक सही इंसान को सपोर्ट कर रही हूँ, और आपको भी अच्छा लगेगा कि आपकी जो फेवरेट रिएक्शनिस्ट हैं वो जिसको आप पसंद कर रहे हो, मैं भी उन्हीं को सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये आदमी कहीं से गलत नहीं लग रहा है। ये तो खुद विक्टिम है, मुझे 100% लग रहा है कि ये खुद ही विक्टिम है। एक अच्छे खासे इंसान को जिसने हमेशा अपनी डिग्निटी को मेंटेन किया है, अपनी बातों को बहुत सभ्य तरीके से रखा है और अपनी अच्छे इंसानियत का परिचय दिया है, उसको इतना ज्यादा पोक किया गया, उसको इतना ज्यादा इरिटेट किया गया कि वो भी अपने क्या बोलते हैं सामने वाले की औकात पे उनको भी उतरना पड़ा। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे सुमित महल जी की। तो मैंने अभी अभी उनकी एक वीडियो देखी है जिसमें वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट है। एक्चुअली एक रिकॉर्डिंग वायरल की गई है जो आप सबने देखी होगी। तो पता है ये रिकॉर्डिंग का जो खेल होता है ना, पूरा कॉन्वर्सेशन लोग नहीं डालते हैं, छोटी सी एक क्लिप कट करके और उसको चिपका देते हैं कि लीजिए जिसमें सामने वाला गलत लग रहा हो, और बाकी की पूरी रिकॉर्डिंग में वो गलत लग रहे हैं उसका कुछ नहीं। क्योंकि ये सारी चीजें तो इतनी ज्यादा हुई है ना, मेरे खुद के साथ हुई है कि जिसका मैं क्या ही बताऊं यार। और मतलब मुझे ये लगता है कि जो लोग सालों से रह रहे थे, पता नहीं कितने वीडियो बनाए, कितने लाइव किए, इतने सारे ऑडियंस में जो उन लोगों ने प्यार नहीं कमाया, वो प्यार सुमित महल जी को मिला है बहुत ही कम टाइम में।
तो क्या पूरी पब्लिक बेवकूफ है? कुछ तो ऑडियंस देखती होगी ना, तभी वो किसी को सपोर्ट करती है। बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले हैं जो सुमित महल के फेवर में वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो उनके फेवर में बात कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वो सही है। और तिवारी के फेवर में तो जो लोग हैं तो वो तो अंधभक्ति भी होती है ना, बिकॉज बहुत टाइम से लोग उनको सपोर्ट कर ही रहे हैं। इतनी गंदगी के बावजूद भी एक गंदे इंसान को, फिर तिवारी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो उनकी सब्सक्राइबर है जो आई थिंक उन्हीं के टाइप की होगी। और टाइप की नहीं, मतलब ये होता है कि आप किसी को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपका एक अलग ही लेवल पे अटैचमेंट हो जाती है। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। स्वस्थ नहीं हूँ, तबीयत ठीक नहीं है और बहुत सारी चीजें हैं, कुछ कुछ चीजें चल रही है। और इतनी गंदगी हुई पड़ी है ना यूट्यूब पे, इतनी गंदगी, लिटरली मेरे को ना एकदम घिन टाइप का आ रहा है। मेरे को तो वैसे भी प्रॉब्लम है छोटी छोटी चीजों से, लेकिन मैंने हमेशा से अपनी डिग्निटी को मेंटेन किया है और आगे भी मैं वही करूंगी। मैं ऐसे किसी भी इंसान पे एक भी वर्ड, अपना एक भी कीमती सेकंड बर्बाद नहीं करना चाहूंगी जो मेरे लिए वैल्यूएबल ही नहीं है। मुझे पता है कि मैं क्या हूं और मेरे साथ साथ आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है, क्योंकि मैं क्या हूं ना, वो मैं कैमरे पे दिख रही हूं कि मैं कैसे अपनी बातों को रखती हूं बिना गाली गलौज किए। मैं ये नहीं कर सकती कि मैं गाली दूंगी, मैं ये नहीं कर सकती भाई, मैं नहीं कर सकती। मैं जो हूं वो यही हूं जो आपको दिख रही हूं। चलिए इस बारे में तो छोड़ते हैं, बात करते हैं सुमित महल जी की। उनको इतना एक तिवारी जी ने और एक जो उनका क्राइम पार्टनर गोगो था, इतना उनको इरिटेट कर दिया गया, इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया गया कि वो भी सामने वाले के औकात पे उतर गए, बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं बचा। बहुत सारी चीजें उन्होंने कल के भी वीडियो में शेयर की थी और आज भी उन्होंने शेयर किया। आप सोचो यार, उन भाई साहब के साथ कितना गलत हुआ है। एक इतने एजेड आदमी को, जो कि अच्छे खासे एज में है, ऐसा भी नहीं कि वो निब्बा निब्बी वाला खेल चल रहा था। जब तिवारी जी इनके साथ रिश्ते में थी, उसके बावजूद करवा चौथ पे क्या डाला गया, आपने सुमित महल का वीडियो देखा होगा और आपको समझ आई होगी सारी चीजें। तो मैं यही कहती हूँ कि मतलब ये किस टाइप की लेडी थी भाई कि आप किसी के साथ रिश्ते में बंध रहे हो, एंगेजमेंट तक कर लिए और सिर्फ आप मतलब दुनिया समाज को एक दिखावा ही कर रही थी ना कि आप किसी और से शादी कर रही हैं। और आपका प्लान आई थिंक यही होगा कि अंदर अंदर कुछ कुछ चीजें जो आपकी चल रही है वो आप अपना अंदर अंदर करती रहें। तो ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकत है। और एक नीच आदमी ने सुमित महल जी को बहुत डराया कि वो जो मुस्कान वगैरह का जो चल रहा था, ड्रम में कट करके रखने वाली चीजें, भाई इस हद तक लोग चले जाते हैं अपनी हवस को पूरा करने के लिए। मतलब बहुत शॉकिंग था उनकी वीडियो देख करके। मुझे ना अजीब ही टाइप से आ रहा था कि यार ये सब तो टीनेज में होता है ना, कि आप अपने सामने वाले को ना कुछ भी करके, मैनिपुलेट करके कुछ भी चीजें समझा सकते हो। लेकिन इनके भाई साहब के साथ ना वाकई में चीजें बहुत गलत हुई है, बहुत गलत हुई है। और बहुत ज्यादा पीआर की बात आ रही है। तो हाँ, मैं भी सुमित जी के फेवर में वीडियो बनाती हूँ जब भी उनसे रिलेटेड कुछ चीजें होती है। इट मीन्स ये नहीं कि मैं उनकी पीआर हूं, एक्चुअली मैंने बहुत बार उनसे हेल्प ली है, बहुत बार हेल्प ली है चैनल से रिलेटेड, बिकॉज मैं इस चीज को बहुत आराम से मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझे टेक्निकल चीजें, बहुत सारी चीजें नहीं पता होती। कभी कभी मैंने वीडियो डाला था तो येलो डॉलर बने थे, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया था। पहले तो उन्होंने ही मेरे को इंस्टा पे किसी पिक पे ना कुछ उन्होंने लिखा था, वहीं से हमारी जान पहचान हुई थी। मैंने उनको थैंक यू बोला था, तो फिर उन्होंने बोला कि कभी भी कुछ भी चैनल से रिलेटेड अगर हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आप याद कीजिएगा। तो मैंने उसके लिए अभी एक दो चैनल मैं सोच रही थी स्ट्राइक देने का, तो क्योंकि मुझे नहीं आता था तो मैंने उनको, सुमित जी को कांटेक्ट किया था। मैंने बोला था कि मेरी सौरभ भैया से बात करवाइए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आउट ऑफ स्टेशन थे। और फिर ना थोड़ा चीजें अलग लेवल पे चली गई। मतलब मैंने सोचा कि नहीं, इस चीज को ना अलग लेवल पे, स्ट्राइक वगैरह से कुछ होता नहीं है, मैं कुछ अलग ही टाइप का करने लगी। तो फिर मैंने छोड़ दिया। लेकिन मेरी बात हुई थी और जब मैंने इनको कॉल किया है तब इन्होंने मेरे को रिस्पॉन्स किया है और बहुत अच्छे नोट पे हमारी बात हुई है। जो मेरी प्रॉब्लम थी मैंने उससे रिलेटेड बात की है। और हाँ, क्योंकि की कंट्रोवर्सी जो है वो जग जाहिर है, तो एक ह्यूमैनिटी के नाते हमने ये जरूर पूछा है कि भैया आप ठीक तो होना, बहुत ज्यादा इन चीजों से वरीड मत होना। हम लोग इंसान हैं और इंसान के लाइफ में अच्छी बुरी हर तरीके की चीजें होती रहती है, दैट्स इट। मुझसे तो कभी उन्होंने कुछ भी ऐसी उल फिजूल जिस टाइप की इल्जाम इन पे लग रहे हैं, जो तिवारी ने भी लगाया, और या जो भी बहुत सी गंदे गंदे लोग आते हैं इन पे बहुत कुछ तोहमत लगा के चले जाते हैं, तो मुझे तो आज तक ऐसा मैंने कभी कुछ भी फील नहीं किया।
लेकिन हाँ, एक चीज जो फील हो रहा है, क्योंकि इस आदमी को बहुत ज्यादा जलील किया गया है। कल के वीडियो में सुमित जी ने ये भी बोला था कि तिवारी जी की जब कुछ वीडियो ऑडियो वायरल हुई तो उन्होंने इनको कॉल किया और पूछा कि तुमने तो नहीं किया है ना, तो इन्होंने बोला कि नहीं मैंने नहीं किया है, आप पता करवा लीजिए। तो उन्होंने कहा कि देख लेना, अगर तुमने किया होगा तो अच्छा, नहीं तो मैं बताऊंगी या समथिंग कुछ भी। भाई इतना धमकी दे दे के मतलब आप यही सोचते हो ना सामने वाला डर जाएगा, तो सामने वाला डरेगा नहीं, आपकी इज्जत की छीछालेदर होगी, और वो हो चुकी है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी आप खुद ही हो मैडम, क्योंकि जो चीजें थम गई थी ना उसको फिर से आपने चिंगारी दिया है, और उसके भुक्तभोगी आप खुद ही हो। 2-3 वीडियो बना करके आप विलुप्त हो गई, फिर अपनी चाय कॉफी पे आ गई, और सामने वाले को ना आपने छोड़ दिया है। वो नहीं होते हैं कि हम जब किसी इंसान से नहीं ये कर पाते हैं तो उसके पीछे हम कुत्ते छोड़ देते हैं, तो लिटरली आप वही करती हैं। सामने वाले गंदे लोगों को आपने छोड़ दिया है इनके पीछे कि जाओ भौंकते रहो। तो ये सब जो मेंटलिटी है ना आपकी बिल्कुल भी सही नहीं है। उस आदमी ने हमेशा अपनी डिग्निटी मेंटेन की है। उन्होंने आपकी बच्ची के बर्थडे पे एक पोस्ट डाला था, उस पोस्ट को पढ़ के हम लोग अपने अपने घरों में इमोशनल हो रहे थे और उनकी फीलिंग्स को समझ रहे थे। कोई जरूरी नहीं है कि दो लोगों के, मैं बार बार इस चीज को कहती हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि दो लोगों के बीच में रिश्ता ब्रेक होता है तो उसको गंदा कर दो। लेकिन कुछ लोग इस गंदगी में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि वो होते ही गंदे इंसान है। जब तक वो गंदगी नहीं करेंगे तो उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। हर दिन उनको कुछ ना कुछ गंदगी करनी ही है। बहुत सारे लोग इन चीजों के शौकीन होते हैं। और हाँ, सुमित जी ने भी अब ठान लिया है कि वो हर एक चीज का जवाब देंगे, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। कोई इंसान कितना बर्दाश्त करे यार, हर एक चीज की ना एक लिमिट होती है, लेकिन लिटरली लिमिट क्रॉस की जा रही है। बहुत ज्यादा हो रहा है उनके साथ। सोचो ना कि मतलब उनको ऑफ कैमरा उनको धमकी तक दी जा रही है। भाई किस बेसिस पे? भाई क्या आपको अपनी औकात का पता नहीं है? क्या आपको अपनी इज्जत का पता नहीं है? क्या आपको लोग क्या समझ रहे हैं? क्या आपको उस चीज का पता नहीं है? हर इंसान गलत, हर बार इंसान गलत, सिर्फ आप ही सही, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं गलत तो आप भी है मैडम। देखो मैंने पहले इनको बहुत क्रिटिसाइज किया है, मैं तिवारी जी की बात कर रही हूँ, लेकिन पता है समटाइम ना ऐसा लगता है कि हम अपने मुंह से ना गंदी गंदी चीजें किसी को नीच गलीच ये बोल करके, फिर मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं मैं खुद भी ये सब बोलते हुए खराब लग रही हूँ। तो मैंने थोड़ा ना अपना वो सोचा है कि नहीं, मुझे इस हद तक किसी को नहीं ये करना है कि सामने वाला मेरी चीजों से एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाए। बट मैं वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी, लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। जिसने आपकी इज्जत का इतना छीछा लेदर किया, आपके पूरे पर्सनल चैट्स तक वायरल कर दिए, उसके अगेंस्ट तो आप कुछ कर नहीं पाई। लेकिन आपने सोचा कि सुमित महल कुछ बोलेंगे नहीं, तो उनके ऊपर आप चढ़ गई। आप भी चढ़ गई, आपके भाई एकदम से बनियान में आकर के वीडियो बना करके, क्योंकि हम न्यूड हो गए हैं। तो भाई न्यूड हो तो आप कब के हो गए थे, अभी आपको रियलाइज हो रहा है क्या? लेकिन सामने वाला को आपने बहुत हल्के में लिया। लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं होता। वो वाली स्टोरी पढ़ी है ना, जब कछुए और रैबिट की जब वो हो रही थी कंपटीशन, तो कछुआ जीत जाता है। तो हमेशा ना इस भ्रम में इंसान को नहीं जीना चाहिए कि आप बलवान हो क्योंकि आपके पास मिलियन में सब्सक्राइबर है तो आप ही हर जंग को जीतोगे। कभी कभी आपको मुंह की खानी पड़ सकती है, तो वही आपको मुंह की खानी पड़ रही है। बाकी तो जो आपने किया है ना इतने टाइम से, वही चीज आपको रिटर्न। और मुझे तो सबसे ज्यादा ना अजीब ये लगा कि आप किसी के साथ एंगेजमेंट जैसे पवित्र बंधन में बंध चुके हो, आप कुछ टाइम में हस्बैंड वाइफ बनने वाले हो, और आप स्टेटस किसी के लिए लगा रहे हो कि मोहब्बत तो हमारी सच्ची थी, बस किस्मत में नहीं था। मतलब एक, और जब इन्होंने पूछा तो उस चीज को किसी तरीके से एक अलग ही रुख दे दिया गया। और मतलब लिटरली इनको ना गधा बनाया गया है, और इनका किस तरीके से उस पूरी फैमिली ने मजाक बनाया है ये आप सब देख सकते हो उस वीडियो में, जो वीडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं। और मुझे सिर्फ तिवारी गलत बिल्कुल नहीं लग रही है, उनके भाई और भाभी, मुझे पेरेंट्स का नहीं पता, और जिस चीज के बारे में 100% श्योर नहीं हूँ उन पे एलिगेशन लगाना भी सही नहीं होगा। कई बार क्या होता है ना, माता पिता को पता नहीं होता है कि मेरे बच्चे किस गंदे रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन बात उनके भाई भाभी की है, तो वो लोग डेफिनेटली इस चीज में मिले हुए थे। वो चाहते थे कि उनकी सिस्टर जो है वो जो गंदी फैमिली है उस घर में शादी वादी करके चले जाए, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी आई है सामने से जिसमें मुझे तो यही लगता है। और
लिटरली फील हो रहा है, और पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है कि तिवारी जी फुल ऑन कृतिका बनने के मूड में थी। वो चीजें समझ में आ रही है, लेकिन ठीक है ना, आपने उस चीज में एक इंसान की लाइफ खराब कर दी। वो इंसान सुमित महल है। एक तो इतने टाइम के बाद, इतने एज के बाद उन्होंने शादी का डिसीजन लिया। 4 साल आपसे प्रेम प्यार में रह करके पता नहीं कैसे उन्होंने कन्विंस किया होगा अपनी फैमिली को, बिकॉज हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि एक सिंगल लड़का किसी विडो लेडी से शादी करना चाहे, वो भी एक बच्चे की माँ से, तो फैमिली डेफिनेटली इन चीजों के लिए राजी नहीं होगी आराम से, और नहीं थी, इनकी भी फैमिली नहीं थी। ये चीजें मुझे पता चली थी बहुत ही स्टार्टिंग में। तो किसी तरीके से इन्होंने अपनी फैमिली को मनाया होगा ये वो, और फिर आपने इनका दिल इतनी बुरी तरीके से तोड़ा। आपको क्या लगता है? आप तो अपने डिप्रेशन का गाना गाते रहती हैं मैडम, लेकिन एक सच्चा सोबर सीधा साधा इंसान, सिंपल इंसान, अच्छे बैकग्राउंड से आने वाला इंसान, उनके लिए ये चीजें कितनी डिफिकल्ट हो गई। वो अपनी लाइफ में कैसे मूव ऑन करे? क्या उनकी नॉर्मली किसी भी लड़की से शादी पॉसिबल है आज के डेट में? तो आपका क्या है? आपका तो हम ये भी जज नहीं कर पाते कि आपका उस गंदे इंसान से ब्रेकअप हुआ है या अभी भी आप रिश्ते में हो। जिस तरीके से क्लीन चिट दिया जा रहा है तो ब्रेकअप की गुंजाइश तो कम ही लगती है, रिश्ते में हो ऐसा लगता है समटाइम, बट उस चीज की श्योरिटी नहीं है हमारे पास, हमें सच और झूठ का पता नहीं है। बट हाँ, जो हम एक अजम्पशन लगा सकते हैं वो यही लगता है कि आप अभी भी उसी चक्कर में हो, लेकिन इनको आपने एक्चुअली पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। अभी भी अगर आपको रियलाइज हो कि किसी सही इंसान के साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। सो दैट्स इट, खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। बाय बाय गाइस, टेक केयर। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और हाँ, मुझे ना कुछ लोग, बहुत सारे लोग एक्चुअली इंस्टा पे मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं और अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं। डेफिनेटली जिसने आज तक मुझे कांटेक्ट किया है, जिसने आज तक मुझे कांटेक्ट किया है, उसने अपनी मर्जी से किया है। बस एक को आज तक मैंने हमेशा बोला है कि यार इंस्टा पे कांटेक्ट करो मेरे को, क्योंकि मुझे आपसे बात करनी है। वो है नियुक्ति वेंडर, जिनको मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया है कि इंस्टा पे कांटेक्ट करो, और उसने मेरे को आज तक कांटेक्ट नहीं किया, बिकॉज मुझे पता है वो छोटी सी बच्ची है। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं उससे बात करूं। और उसके अलावा जितने भी लोग मेरे टच में आए हैं वो खुद ही इंस्टा पे आए हैं, और मुझे पता है कि मैंने किसी के साथ एक भी सिंगल गलत चीज कुछ भी नहीं की है। कुछ चीजें जो चल रही है मैं उसको ऑफ कैमरा सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने सब कुछ किया है जो मुझे करना चाहिए। मैं यहाँ पे अरे गरे नत्थू करे को जवाब देने बैठी हूँ क्या? और मेरा स्टार्टिंग से ही एक गोल मैंने सेट किया है, मैं कभी गंदे लोगों पे बात नहीं करती हूँ। तो जो लोग भी इंस्टा पे मैसेज कर करके बोलते हैं ना कि श्वेता जी देखिए ये फलाना आपके लिए ऐसे बोला है, दीदी आप देखो, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मुझे, बहुत सारे। जब मैं वीडियो नहीं डालती हूँ बहुत लोग वरीड होते हैं कि श्वेता जी आपने वीडियो नहीं डाला, आपका वीडियो कब आएगा? तो उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, ये आप जो कहते हो ना कि उस पे बोलो, यार मेरा एक स्टैंडर्ड है। आप लोग बताओ, मैं ऐसे बैठ करके पूरे दिन गाली गलौज करूंगी? आप लोगों को पसंद आऊंगी मैं? आप लोग मुझे क्यों पसंद करते हो? आप खुद से ही ये क्वेश्चन करो, आप लोग मुझे क्यों पसंद करते हो? मैं नहीं कर सकती ये, मैं डेफिनेटली नहीं कर सकती। मेरी फैमिली भी अलाउ नहीं करेगी। फैमिली तो छोड़ो, फैमिली से तो कोई जरूरी है कि हर चीज हम पूछ के ही करें, लाइव करके खत्म भी कर देंगे, डिलीट भी कर देंगे। समटाइम फैमिली को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने क्या करा है, क्योंकि हर किसी के पास इतना टाइम अवेलेबल नहीं होता कि बैठ करके वीडियो खेलते रहे, देखते रहे। लेकिन मेरा खुद का दिल नहीं अलाउ करता यार कि मैं किस पे बात करूं। मतलब मुझे करनी चाहिए बात, नहीं करनी चाहिए यार, आप इतना सो समझो। तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जो लोग भी ये आकर के लिखते हैं ना फलाना ने, तो वो मत कीजिए। और मुझे पता है आप मेरे लिए कंसर्न हो, और मैं डिलीट कर देती हूँ कमेंट को भी समटाइम। तो मैं हाइड भी कर दी है मैंने 1-2 चैनल को। और जो लोग इंस्टा पे मुझे कांटेक्ट करते हैं, प्लीज आप मुझसे मेरे लिए चीजें पूछो। आप किसी जिसपे आप चाहते हो मैं उस पर रिएक्शन दूं, उसकी ये वो चीजें, वो ठीक है। लेकिन जो गंदे चैनल है ना, गाली गलौज वाले चैनल, उनके अगेंस्ट मुझे ये मत आप बताओ कि उसके मैं नहीं बोल पाऊंगी भाई। मेरे स्टैंडर्ड के लोग नहीं है। मैंने अपना कुछ बनाया हुआ है ना यूट्यूब पे। अगर इतनी ही बेकार थी मैं, अगर मैं इतनी ही गई गुजरी थी,
तो कितना टाइम हो रहा है, 10,000 सब्सक्राइबर होने को आ गए हैं, तो कुछ तो लोगों ने देखा होगा ना मुझ में। मैं ऐसी गंदगी करती हुई बिल्कुल ठीक नहीं लगूंगी, बिल्कुल भी ठीक नहीं लगूंगी। और अभी तो मेरा माइंडसेट ना कुछ अलग ही टॉपिक पे चल रहा है। सच पूछो तो मैं वीडियो भी बनाने में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। 4 से 5 दिन तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा। और ये मैं ढोंगी नहीं हूँ, मैं बीमारी का ढोंग नहीं करती। मैं लिटरली मैं 4-5 डेज तक बहुत ज्यादा बीमार थी। उस टाइम में मैंने जिन से भी बात की है उनको पता होगा कि मैं किस कंडीशन में थी। चलो समय आएगा, भगवान करे वो समय जल्दी आए और मैं जल्द से जल्द आंसर कर पाऊं, बिकॉज एक बार तो जरूरी है। सो दैट्स इट यार, अपना प्यार बनाए रखो। जिनको मैं पसंद आती हूँ वो अपना प्यार बनाए रखिए, और जिनको मैं पसंद नहीं आती हूँ तो उनके लिए तो पहले से ही क्षमा चाहती हूँ। प्लीज स्टे अवे। बाय गाइस, टेक केयर।